अपोकलिप्स सेवियर के एपिसोड नंबर 21 की स्टार्टिंग में हमें अपना क्वेन दिखाया जाता है और वो शाहू से पूछ रहा होता है वो जो इवोल्यूशन मटेरियल है वो उसको कैसा लगा और कुछ वो फील कर रही है क्या। और फिर अपनी शाहू जो है उसको जवाब देती है और बोलती है अगर मैं उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर देती तो उसका टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाता। और अपना जो क्वेन होता है वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है और फिर बोलता है मैंने तुमसे उसका टेस्ट नहीं पूछा, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर से कुछ एनर्जी फील हो रहा है जो कि बाहर आना चाहता हो। और फिर अपनी शाहू बोलती है सोर्स ऑफ एनर्जी जो बाहर आना चाहता हो, मैं तो ऐसा कुछ फील नहीं कर रही। और फिर अपना क्वेन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, अगर कोई भी इवोल्यूशन मटेरियल खाएगा तो वो इवोल्यूटेड ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अपना जो क्वेन होता है वो शाहू को बोलता है क्या तुम इसे दोबारा खा सकती हो। और अपनी जो शाहू होती है वो बोलती है मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर ऐड करना पड़ेगा इसको खाने के लिए। और फिर अपना जो क्वेन होता है वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा। और अपनी शाहू बोलती है मुझे अभी भी कुछ फील नहीं हुआ। और फिर अपना क्वेन जो होता है दोबारा सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान जिसने 2 इवोल्यूशन मटेरियल खाए और उसको कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। और फिर अपनी शाहू दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है ब्रदर क्या वो प्रीशियस था, वो तो वेस्ट हो गया क्योंकि मेरे ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। और फिर अपना क्वेन शाहू के सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है अरे कुछ नहीं, ये इतना भी ज़्यादा प्रीशियस नहीं था, चिंता मत करो। और फिर हमें शाहू दिखाई देती है जो कि बोल रही होती है एक्चुअली मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो क्वेन होता है वो सोफे पे बैठा हो रहता है और शाहू बगल में खड़ी रहती है और शाहू बोल रही होती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो टेस्टी था और वो खाने के लिए सेटिस्फाइंग था। और फिर तभी हमें क्वेन दिखाया जाता है जो कि चौंक जाता है और बोलता है सेटिस्फाइंग था। और फिर हमें शाहू दिखाई जाती है जो कि मतलब अपना हाथ हिला रही होती है और बोल रही होती है यस मुझे अच्छा फील हुआ उसको खाने के बाद, क्या हम लोग और ला सकते हैं। और फिर क्वेन जो होता है अपनी उंगलियां डेस्क के ऊपर ऐसे बजा रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वो खाने के लिए, तो तुम्हें और खाना चाहिए इवोल्यूटेड ह्यूमन बनने के लिए। और शाहू बोलते हैं इस केस में फिर क्या वो वेस्ट नहीं हो जाएंगे। और फिर अपना क्वेन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है हाँ हम लोग तुम्हारे लिए और इवोल्यूशन मटेरियल ढूंढेंगे देन वी विल फिगर इट आउट। और फिर हमें दिखाया था शाहू जो होती है कंप्यूटर के ऊपर कुछ तो कर रही होती है और बोल रही होती है ब्रदर इधर आइए और ये देखिए। और दोस्तों इससे मुझे कुछ याद आया कि भाई मतलब ये लोग का लाइट कट नहीं हो, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, मतलब हम लोगों ने तो मूवीज़ में देखा कि भाई लाइट कट हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ बंद हो जाता है, कोई भी मतलब साधन नहीं होता है कम्युनिकेशन करने का। और उनका तो भाई इतने दिनों से लाइट है और मतलब क्या ही खाना पीना मस्त चल रहा है ये लोग का। और फिर अपना जो क्वेन होता है सेब खाते खाते शाहू के पास आता है और बोलता है क्या अभी भी इंटरनेट चालू है। ऐसा लगता है अभी भी बहुत सारे प्लेसेस है जो कि अपोकलिप्स से अफेक्टेड नहीं हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन जो होता है शॉक हो जाता है क्योंकि उन्हें कुछ देखा होगा और बोलता है म्यूटेंट स्पीशीज। और फिर हमें दिखाया जाता है कंप्यूटर के अंदर मतलब म्यूटेंट स्पीशीज दिखा रही होती है शाहू और फिर वो बोल रही होती है म्यूटेंट स्पीशीज ये क्या होता है। और फिर अपना शाहू बोलता है ये बिगनिंग है कैटास्ट्रॉफी और डेथ का। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है शाहू को म्यूटेड स्पीशीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है और बोल रहा होता है ये कुछ ऐसा है जो कि ज़ॉम्बीज और अपोकलिप्स डिजास्टर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये दूसरी दुनिया की स्पीशीज हैं, किसी अनजान पावर की वजह से दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया कनेक्टेड है। पहले उसे एक मिथ माना जाता था और जब से अपोकलिप्स हुआ है वो स्टार्ट हो चुका है। और फिर हमें दिखाया था धरती के अंदर से कुछ तो फट के आ रहा होता है और अपना क्वेन जो होता है एक्सप्लेन कर रहा होता है और बोल रहा होता है जो स्पेस रिफ्ट है वो दूसरी डायमेंशन से कनेक्टेड है और धीरे धीरे करके वो लोग एक एक करके हमारी दुनिया में घुसते जा रहे हैं और वो लोग दूसरी दुनिया के स्पीशीज कहलाते हैं। और फिर हमें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते खतरनाक खतरनाक। और अपना क्वेन बोल रहा होता है जो स्पेस रिफ्ट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्स्टर को यहाँ ले आता है, वो लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं रेसिस और फॉर्म्स में, वो लोग एक ही टाइप के कैरेक्टर शेयर करते हैं और वो है कि ह्यूमंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं वो लोग और वो लोग इंसानों को मारना चाहते हैं। और फिर हमें क्वेन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है और हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि वो हमारी दुनिया में क्यों आए और उनका एपोकलिप्स से क्या कनेक्शन है। और उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारी ही सिटी नहीं है जहाँ पे वो लोग आए हैं। और फिर हमें शाहू दिखाई जाती है जो कि बोल रही थी ये बग्स कितने स्केरी है। और फिर हमें बग्स दिखाया जाता है और उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा होता है क्वेन ये बग्स दूसरी दुनिया के स्पीशीज हैं।
एक बार अगर उन्होंने अपना नेस्ट लगा लिया तो वो लोग मल्टीप्लाई होंगे और बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए तो वो लोग सिटी विलेज डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये लोग फ्लाइंग इंसेक्ट जैसे होते हैं, जब ये लोग आ जाएंगे तो अंत में दुख और मौत के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और फिर हमें क्वेन और शाओ दोनों दिखाए जाते हैं और क्वेन बोल रहा होता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कल से ही हमें ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी होगी। और फिर शाओ क्वेन को बोलती है ब्रदर क्या तुम मुझे भी साथ में ले जाओगे? और फिर क्वेन बोलता है हाँ ज़रूर, अब समय आ गया है कि तुम सीख जाओ कि इस अपोकलिप्स में कैसे सरवाइव करते हैं और अडेप्ट करते हैं। और फिर सीन कट होता है, हमें 2 दिन बाद का समय दिखाया जाता है और हमें क्वेन दिखाया जाता है जिसके सामने एक लाश पड़ी रहती है। और फिर हमें क्वेन दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है वो कितना ऑसम था ना। और फिर क्वेन बोलता है ज़ॉम्बीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो उस ज़ॉम्बी के मतलब चीड़ फाड़ करने लगता है और उसके अंदर से एक इवोल्यूशन मटेरियल निकालता है और बोलता है गॉट इट। और फिर बोलता है ये इवोल्यूशन मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो इवोल्यूशन मटेरियल होता है एकदम डायमंड जैसा होता है। और फिर शाओ को दे दिया जाता है, वो खा लेती है। और फिर अपना क्वेन पूछता है इस इवोल्यूशन मटेरियल को मिला के तुम्हें टोटल 10 इवोल्यूशन मटेरियल और खाने होंगे, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और फिर शाओ बोलती है हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है। और फिर क्वेन बोलता है तुम्हें कुछ फील हो रहा है, तुम्हें क्या फील हो रहा है? और फिर अपनी शाओ दिखाई देती है जो कि कुछ मतलब पोज वोज मार रही होती है और बोल रही होती है हाँ मुझे फील हो रहा है कि मैं एक बुल को एक पंच से आराम से नॉक डाउन कर सकती हूँ। और फिर क्वेन बोलता है एज एन इवोल्यूटेड ह्यूमन तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी और रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है एक आम इंसान के मुकाबले, और जल्दी करो उसे दोबारा से फील करो, तुम्हारे पास भी कोई स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए। और फिर हमें क्वेन दिखाई जाती है मतलब जो कि एकदम मस्त सुपर हीरो बन के रहती है और बोलती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ की पीक पे खड़ी हूँ। और फिर हमें अपनी क्वेन दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है अब जब आपने कहा तब मुझे कुछ फील हो रहा है। और फिर हमें शाओ की आंखें दिखाई जाती है जो कि मतलब एकदम मस्त ग्लो कर रही थी ब्लू लाइट में। मुझे नहीं पता ये क्या है मगर मैं इसको फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की ताकत बढ़ा दूंगी। और फिर क्वेन बोलता है ये लगता है इन्हेंसमेंट होगा। और दोस्तों जिसको इन्हेंसमेंट का मतलब नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ कि किसी भी चीज का क्वालिटी इम्प्रूव कर देना। और फिर अपनी शाओ जो होती है वो बोलती है इन्हेंसमेंट। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो नीचे से एक रॉक उठाता है, मतलब ईटा ही होता है, रॉक बोल रहा हूँ, और फिर वो उस ईटे को तोड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो क्वेन होता है वो शाओ को एक ईटा देता है और बोल रहा होता है अगर तुम्हारा एबिलिटी इन्हेंसमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपनी एबिलिटी यूज़ करने की कोशिश करो और इसको और ज़्यादा मजबूत कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है शाओ उस ईटे को और ज़्यादा ताकतवर बना देती है। और फिर शाओ अपने भाई को वो ईटा देती है और बोलती है ये लो हो गया। और फिर अपना जो क्वेन होता है वो ईटे को एक ही बार में आराम से क्रश कर देता है और फिर बोलता है ये देखो मैं एक नॉर्मल ब्रिक को आराम से क्रश कर सकता हूँ, चलो अब मैं दूसरे ब्रिक को क्रश करने की कोशिश करता हूँ जिसको तुमने और ज़्यादा ताकतवर बना दिया। अच्छा वो मतलब दूसरा ब्रिक था इसलिए क्रश कर पाया। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कॉइन होता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है मगर टूट नहीं आ रहा था। और अपनी जो शाओ होती है वो बोल रही थी ब्रदर आप कर सकते हो। और अपना जो कॉइन होता है और ज़्यादा ताकत लगा रहा होता है और उस ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है मगर उससे टूट नहीं रहा होता है और बोल रहा होता है फक ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है उस ब्रिक को तोड़ देता है और उसकी बहन बोलती है वो आपने कर दिया। और फिर क्वेन बोलता है मुझे श्योर है कि तुम्हारे एबिलिटी इन्हेंसमेंट है और तुम टॉप इवोल्यूटेड ह्यूमंस में आती हो। और फिर शाओ बोलती है सच में मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर अपना जो क्वेन होता है शाओ को बोलता है चलो अपना एबिलिटी अब मेरे ऊपर इस्तेमाल करो। और फिर अपनी जो शाओ होती है वो क्वेन के ऊपर उसका एबिलिटी इस्तेमाल करती है और फिर उसको स्ट्रेंथ कर देती है और ज़्यादा ताकतवर बना देती है। और फिर अपना क्वेन बोलता है अब मैं इसको फील कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया था वो जो अपना क्वेन है वो उस स्ट्रेंथ को ट्राई कर रहा होता है और वो एक जंप लेने की कोशिश करता है और उस जंप के चक्कर में रोड पे क्रैक आ जाता है और वो तेजी से उड़ता है और बोलता है यस। और फिर हमें दिखाया था वो जंप लेके दीवार पे एक मुक्का मारता है और वो दीवार तो भाई मतलब टूट ही जाता है। और फिर उसकी बहन बोलती है ब्रदर आप कितने स्ट्रांग हो गए। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वेन होता है वो दीवार तोड़ के आ रहा होता है और बोल रहा होता है ये तुम्हारे इन्हेंसमेंट एबिलिटी की वजह से हो पाया शाओ। और
और फिर शाहू खुश होकर बोलती है तब मैं आपके साथ हंट पे जा सकती हूँ फ्यूचर में। और फिर अपने जो क्वीन होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स, कल से मैं तुम्हें कुछ कॉम्बैट स्किल्स सिखाऊंगा। और फिर जो अपना क्वीन होता है वो शाहू को बोल रहा होता है जाओ उस ज़ॉम्बी को डिफीट करके दिखाओ। और भाई मतलब ये लोग ज़ॉम्बी के एकदम आसपास में और ज़ॉम्बी कुछ कर भी नहीं रहा। वाह, चलो अब अपनी एबिलिटी यूज़ करके अपने आप को स्ट्रांग बना लो और फिर इस वेपन को भी स्ट्रांग बना लेना और फिर धीरे धीरे उसके पास जाना और उसको पीछे से अटैक कर देना। मैं तुम्हें पीछे से देखूंगा, नर्वस मत होना। और फिर हमें दिखाया शाहू जो होती है धीरे धीरे जा रही थी और अपने आप को बोल रही थी डोंट बी नर्वस, डोंट बी नर्वस। और फिर हमें दिखाया था शाहू जो होती है उस ज़ॉम्बी के पीछे अटैक कर रही होती है और तभी वो ज़ॉम्बी जो होता है पीछे घूम जाता है और रोर करता है। और जो शाहू होती है वो ये देख के डर जाती है और फिर अपनी जो शाहू होती है उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक रॉड मार देती है और वो ज़ॉम्बी फिर से हा हा कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया था वो जो ज़ॉम्बी होता है वो दोबारा उठ जाता है और शाहू की तरफ जाने लगता है। और फिर जो अपनी शाहू होती है वो जोर से चिल्लाती है और उस ज़ॉम्बी की सर के ऊपर जोर से रॉड मार देती है। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो शाहू होती है वो इधर उधर रैंडमली कहीं पे भी वो रॉड मार रही होती है, इधर उधर मूव कर रही होती है। और फिर पीछे से उसका भाई आता है और बोलता है बस बस हो गया हो गया। और फिर अपनी जो शाहू होती है वो अपने सर से पसीना पोंछती है और बोलती है क्या मैं जीत गई। और फिर क्वीन बोलता है तुम थोड़ी सी डर गई थी, अब तुम्हारी टेक्निक और स्ट्रेंथ दोनों अच्छी हो गई है और ये इतना बुरा भी नहीं। और फिर हमें दिखाया था अपना जो क्वीन होता है उस ज़ॉम्बी से इवोल्यूशन मटेरियल निकाल रहा होता है और बोल रहा होता है अगर तुमने इसे और ज़्यादा हिट किया होता तो मैं इसका इवोल्यूशन मटेरियल नहीं ढूंढ पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन उससे इवोल्यूशन मटेरियल निकाल लेता और बोलता है हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, ये रहा वो। और फिर क्वीन शाहू को बोलता है चलो अपनी इन्हांसमेंट एबिलिटी को यूज़ करके इसको इन्हांस कर दो और फिर मैं अपनी डुप्लीकेशन एबिलिटी यूज़ करके इसका एक और क्लोन बना दूंगा और ऐसे करके हम लोग 4 इवोल्यूशन मटेरियल बना सकते हैं। और फिर अपनी शाहू बोलती है ब्रदर आपका मैथ्स कितना गुड है। और फिर अपना क्वीन बोलता है मेरा अंदाज़ा सही था, मैं सिर्फ एक ही बार डुप्लीकेशन एबिलिटी यूज़ कर सकता हूँ मगर उस इवोल्यूशन मटेरियल का इफेक्ट अभी तक है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर अपनी शाहू बोलती है ब्रदर अगर मैं ऐसी इवोल्यूशन मटेरियल खाती रही तो मुझे लगता है मैं एक और नया एबिलिटी यूज़ कर सकती हूँ। और फिर अपना क्वीन बोलता है हाँ रियली। और दोस्तों यहीं पे अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड नंबर 21 से लेके 24 तक खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगर मैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन डालूँ तो आप तक वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।